हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2026 का जो फॉर्म फिलअप करना है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक आ चुकी है। लास्ट डेट जो इसकी है वो 14 जून है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करें। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सर्वप्रथम rrb.apply.government.in वेबसाइट पर आ जाना है और इसके होम पेज पर जो पहली वाली वेबसाइट है आरआरबी होम, इस पर लॉगिन हो जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर रेलवे का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपने अकाउंट ज़रूर बना लिया होगा। अगर आप पहली टाइम रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ओटीआर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले सेक्शन से आधार ओटीपी या पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन हो जाना है। फ़िलहाल हमने तो अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो हम सीधे डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करने की सारी प्रक्रिया दिखाते हैं। फाइनली हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ आ जाएगा लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रिएशन। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप पासवर्ड से, वरना आप आधार ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो फाइनली हम आधार ओटीपी से लॉगिन करने जा रहे हैं। आप भी जैसा अच्छा लगे आप कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी और आप ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इस पर क्लिक करेंगे और वर्तमान में जो भी वैकेंसी अभी चल रही हैं उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर दिख जाएगा। आप जो दोनों हैं इसे रीड करके और टिक करके और यहाँ से आप अपना जिस भी जोन में अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर कर उस जोन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। और इसमें जो पर्सनल डिटेल है ये पहला स्टेप होगा। आप यहाँ पर अपना नाम, अपना जेंडर और मेरिट स्टेटस और आपकी जो लैंग्वेज है एग्जामिनेशन के लिए जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और अपना हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार अपनी जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल आईडी और आपका रिलीजन क्या है वो डालना है। और आपके चेहरे पर या कोई कट का मार्क्स हो वो डालना है और मदर नेम डालना है और मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप हमेशा यूज करते हैं। इन भविष्य आप जब भी आपके पास कोई ईमेल या कुछ भी आता हो तो आपका फ़ोन नंबर या ईमेल सुरक्षित रहे। उसके बाद आप यहाँ कम्युनिटी पर डालेंगे। अगर आप जर्नल ओबीसी एससी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो उसमें भी आता है क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, उसे सेलेक्ट करना होगा। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के थ्रू जो होता है इशू होता है वो भी डालना है। फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा एड्रेस देने के बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स जो स्टेट और आपका एड्रेस है वो डालने के बाद आप सेव नेक्स्ट करिएगा। सेव नेक्स्ट करते ही ये सारे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज आ जाएगा अदर डिटेल्स का। इसमें आपको भरना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर इसके नीचे आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर ईबीसी इन टर्म्स ऑफ पारा 7.0 ऑफ सन 11/2026, इसको भी आप नो कर देंगे। अगर आप इकोनॉमिली सेक्शन में हैं, आपकी जो आय है 46,000 से कम है तो आप एस करके उसका जो डिटेल हम फिल कर देंगे। नीचे दिया हुआ है कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना। उसके बाद में भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो नो, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर देना। और फिर आपने जो आईटीआई में एक्ट अप्रेंटिस होता है अगर वो किया है तो यस करके उसका जो ड्यूरेशन है वो भी डाल देना। उसके बाद अकाउंट सीडिंग का सबसे बड़ा मामला ये होता है, आपका जो फॉर्म भरते समय आधार सीडिंग रखाता है, आपका जो फीस है वो वापस उसी अकाउंट में आता है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा आधार सीडिंग है या नहीं है, फिर नेक्स्ट कर देना। उसके बाद तीसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का। तो आप यहाँ से सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन मेट्रिकुलेशन
SSLC यानी कि 10th की डिटेल्स देने के बाद आपने ITI किया है, इंजीनियरिंग किया है, NAC किया है, कुछ भी किया है वो डिटेल फिल कर। ये डिटेल जैसे ही फिल हो जाए आप नेक्स्ट करेंगे और आप आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है, उसके लिए भी दिया गया है। लाइव होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, कोई टोपी वगैरह नहीं होना। सारे आप इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना। उसके बाद सिग्नेचर भी दिया गया है। सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए वो मिलावटी अक्षर में होनी चाहिए। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। जैसे ही आपका फ़ोटो और जो सिग्नेचर अपलोड हो जाए उसके बाद आप प्रेफरेंस प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको पेमेंट कटाना होगा। वो आप किसी भी UPI ID डालकर 500 रुपये पेमेंट कटाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर लें। ध्यान रखें, अगर आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप अपना फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे तो इससे बढ़िया है कि आप फॉर्म भरने के बाद एक बार उसे पुनः चेक करने के बाद ही पेमेंट कटाएँ। बाकी आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करें, पूरा सोल्यूशन होगा। धन्यवाद।